वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों आज 7 जनवरी 2022 शुक्रवार का दिन हो चुका है और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार के द्वारा कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान हुआ है। दोस्तों आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। उसके अलावा किसान परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है, बिजली बिल के ऊपर आधी अब मिलने लगेगी छूट, यानी कि आधा पैसा गवर्नमेंट जमा कराएगी और आपको बिजली बिल का आधा पैसा ही जमा करवाना है। और साथ ही दोस्तों इस राज्य में महिलाओं के लिए अलग से पेंशन योजनाओं की भी शुरुआत हुई है। कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर है, तो वहीं मौसम समाचारों को लेकर कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण चेतावनी सामने आ रही है। नाइट कर्फ्यू और पाबंदियों को लेकर बड़ी खबर है। और साथ ही दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट की बैठक चल रही है, जिसमें आम आदमी से जुड़े कई बड़े फैसलों के ऊपर यहाँ पर विचार हो रहा है। कौन कौन से फैसले लिए जा सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके अलावा बड़ी खबर आ रही है कि मात्र 977 रुपए में आप कर सकते हैं हवाई यात्रा का सफर। तो अगर आपका भी सपना है एरोप्लेन में बैठने का, तो दोस्तों मात्र आप 1000 रुपए में उस सपने को पूरा कर सकते हैं। किस तरह से होगा दोस्तों यहाँ पर पूरी जानकारी जानेंगे। इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं और इसी के साथ भारत देश में कुछ नए नियम भी जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली खबर से। तो बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर के लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटों में 90,928 आए नए मरीज, 325 लोगों ने गंवा दी अपनी जान। आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश में पिछले 24 घंटों में 90,928 यानी कि लगभग 91,000 कोरोना वायरस के नए मरीज आए हैं। तो वहीं दोस्तों 24 घंटों में 19,206 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 325 लोगों के मरने की खबर आ रही है। कुल एक्टिव मामलों की संख्या 2,85,401 बताई जा रही है। और इसी के साथ कोरोना वायरस के अगर नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बात की जाए ना, तो भारत देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट जो 26 राज्यों में फैल चुका है। पिछले 24 घंटों में ओमिक्रॉन के 465 नए मरीज आए हैं, जबकि 2,630 कुल मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। कुल मिलाकर दोस्तों पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के नए मामलों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है और लगभग मामला 1 लाख के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे में दोस्तों निश्चित रूप से कोरोना वायरस की तीसरी लहर आना तय है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में आज से होगी सिर्फ वर्चुअल सुनवाई। अभी अभी हुआ बड़ा फैसला। तो आपको बता दें दोस्तों कि देश में जिस तरह से कोरोना वायरस संक्रमण की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि आज से सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई होगी, पेशी होगी, जो हियरिंग वगैरह होगी, वो वर्चुअल तरीके से होगी। यानी कि सुनवाई भी अब केवल और केवल ऑनलाइन होगी। फिजिकल कोर्ट में जाना बंद रहेगा जब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामले कम नहीं हो जाते। और वहीं बड़ी खबर है कि ओमिक्रॉन से पहली मौत हुई राजस्थान में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कर दी पुष्टि। तो दोस्तों भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन स्वरूप से पहली मौत राजस्थान के उदयपुर में हुई है। और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने दोस्तों ये जानकारी दी है और खुद स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि जारी कर दी है। और साथ ही राजस्थान से एक और खबर आ रही है कि राजस्थान में कोरोना वायरस को लेकर नई गाइडलाइंस आज से कक्षा 8वीं तक की स्कूलें हुई बंद। 17 जनवरी तक दोस्तों फिलहाल के लिए स्कूलें बंद करने का फैसला किया है। और वहीं बिहार में भी आज से नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। कहीं पर पाबंदियां तो कहीं पर दोस्तों भारी भरकम जुर्माने का आदेश जारी किया है। सरकार की तरफ से कुछ नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। और वहीं दोस्तों राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके कोरोना वायरस के पॉजिटिव होने की खबरें सामने आ रही है। खुद अशोक गहलोत ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। और इसी के साथ अगली जो बड़ी खबर आ रही है कि व्हाट्सएप के जरिए भी डाउनलोड कर सकते हैं कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट। जानते हैं इसके पूरे प्रोसीजर के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा दी है और अगर आपके पास अभी तक भी कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं डाउनलोड किया है ना, तो यहाँ पर मैं आपको एक व्हाट्सएप के नंबर बता रहा हूँ, जो भारत सरकार का ऑफिशियल नंबर है दोस्तों 9013151515। इस नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव कर दें और इसके ऊपर हाई लिखकर मैसेज भेजें। फिर आपको एक लिंक मिलेगा, उसके ऊपर दोस्तों कोविड को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी मैसेज आएगा और ओटीपी नंबर डालकर दोस्तों आप व्हाट्सएप पर ही कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। शुरू हुई कैबिनेट की बैठक, आम आदमी से जुड़े कई फैसलों पर लग सकती है मुहर। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हो रही कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट की जो बैठक हो रही है उसमें चंडीगढ़ का अलग से डिस्कॉम बनाने पर फैसला हो सकता है और इससे करीब 2.5 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा। उसके अलावा ग्रीन एनर्जी के दूसरे चरण को भी मंजूरी मिल सकती है। देश में ग्रीन एनर्जी का जो स्कोप है ना, सरकार उसको बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि दोस्तों बिजली का जो उत्पादन होता है वो लगभग 70% जो है कोयले से किया जाता है। तो सरकार इसे ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांसफर करना चाहती है। तो उसके ऊपर एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला जो है वो आज की कैबिनेट की मीटिंग में लिया जा सकता है। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि देश के 200 रेलवे स्टेशन पर बन पाएंगे पैन कार्ड और आधार कार्ड, साथ ही भर पाएंगे इनकम टैक्स। सरकार ने लागू कर दिया नया नियम। तो दोस्तों आपको बता दें कि
भारत के 200 से ज्यादा रेलवे स्टेशन के यात्री जल्द ही अपने मोबाइल रिचार्ज कर पाएंगे, बिजली बिल का भुगतान कर सकेंगे, जबकि आधार कार्ड और पैन कार्ड के फॉर्म भी भर सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों रेलवे स्टेशन पर कियोस्क की मदद से टैक्स का भुगतान भी किया जा सकता है। तो कुछ इस तरह पर दोस्तों भारत देश के लगभग 200 से ज्यादा रेलवे स्टेशन पर ऐसी सुविधाएं शुरू की जा रही है, जिसमें आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं, वोटर ID कार्ड, मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल का पेमेंट, पैन कार्ड, इनकम टैक्स, बैंकिंग, बीमा और कई अन्य तरह की बुकिंग जो आप रेलवे स्टेशन पर ही पूरी कर सकते हैं। और साथ ही अगली खबर है कि ओला इलेक्ट्रिक कर रहा है 24 घंटों में 1000 ई स्कूटर का उत्पादन। डिलीवरी पर सवाल उठने के बाद भाविश अग्रवाल ने किया बड़ा दावा। तो दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक का दावा है कि उसने अपने प्रोडक्शन में तेजी लाई है। कंपनी का लक्ष्य अपने ग्राहकों को दी जाने वाली डिलीवरी को बढ़ाना है और अपने स्कूटर S1 और S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर को अगले बैच के लिए खरीद विंडो को खोलना है। कुल मिलाकर दोस्तों हर दिन करीब 1000 यूनिट का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे कि जल्द से जल्द जिन्होंने ओला इलेक्ट्रिक की जो स्कूटी बुक करवा रखी है उसको डिलीवरी दी जा सके, ठीक है ना। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि महाकाली नदी पर पुल बनाने की योजना को कैबिनेट की मंजूरी। भारत और नेपाल के रिश्तों को मजबूत करेगा यह ब्रिज। तो दोस्तों भारत और नेपाल के रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए बहुत ही जल्द उत्तराखंड के धारचूला में महाकाली नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया जाएगा और इस ब्रिज के लिए जल्द ही MOU का साइन होगा, जिससे भारत देश और नेपाल के रिश्तों को एक नई दिशा के साथ ही दोस्तों यहाँ पर मजबूती मिलेगी। और साथ ही अगली खबर है कि मात्र 977 रुपए में हवाई यात्रा करने का स्पेशल मौका दे रही है रतन टाटा की यह कंपनी। जानते हैं इसके ऑफर के बारे में। तो दोस्तों इस महंगाई के दौर में रतन टाटा की जो एविएशन कंपनी है ना, वो 1000 रुपए से भी कम में हवाई यात्रा करने का मौका दे रही है। जी हाँ, रतन टाटा की विस्तारा एयरलाइंस कंपनी जो है वो 48 घंटों की स्पेशल सेल ऑफर करी है, जिसमें दोस्तों कंपनी जो है अपनी 7वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है। और इसके मद्देनजर घरेलू हवाई उड़ान का जो किराया है वो इकोनॉमी क्लास के लिए 977 रुपए से शुरू होकर 2677 रुपए पर आ चुका है। तो दोस्तों अगर आप भी इस प्रीमियम ऑफर के अंतर्गत अगर हवाई जहाज में यात्रा करना चाहते हैं तो एक दिन के लिए आपके पास शानदार मौका है। और साथ ही अगली खबर आ रही है, पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का मसला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। आज शुक्रवार को होगी सुनवाई। आपको बता दें दोस्तों कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में उठ चुका है। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने चीफ जस्टिस के सामने मामला रखते हुए कोर्ट से घटना पर रिपोर्ट लेने की मांग करी है। उन्होंने कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है ताकि दोबारा से ऐसा कोई मामला नहीं आए। और वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में एक्शन में आई केंद्र सरकार। अमित शाह ने जांच के लिए किया 3 सदस्यीय टीम का गठन। तो आपको बता दें दोस्तों कि आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करी और पीएम के साथ पंजाब में हुई सुरक्षा के चूक के मसले पर चिंता जाहिर करी। राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने कल पंजाब में उनके काफिले पर हुए सुरक्षा उल्लंघन की पूरी जानकारी दी। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति ने कहा है कि सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो। दोस्तों हुआ क्या ना कि पंजाब के फिरोजपुर में एक चुनावी रैली थी, जहां पर नरेंद्र मोदी जी जो उस रैली को संबोधित करने जा रहे थे, लेकिन क्या है ना कि खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर से यात्रा संभव नहीं हो पा रही थी। उसके मद्देनजर मोदी जी को सड़क मार्ग से ही निकलना पड़ा था, जिसकी जानकारी पंजाब सरकार को दे दी थी। और उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी जी पंजाब के फिरोजपुर में करीब 20 मिनट तक जाम में फंसे रहे थे। वहाँ पर क्या है ना कि कुछ किसान प्रदर्शनकारियों ने हाईवे जाम कर रखा था और इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। दोस्तों मतलब यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की जान को भी खतरा था। ऐसे में पूरा देश यही उम्मीद कर रहा है कि पंजाब सरकार जो जानबूझकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि प्रदर्शनकारी नेता का दावा, फिरोजपुर ASP ने दी थी प्रधानमंत्री मोदी के रूट की जानकारी। दरअसल होता क्या है ना कि दोस्तों कोई जो वेरी इंपोर्टेंट वैल्यूएबल पर्सन होता है ना, VVIP, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या कोई सम्माननीय व्यक्ति होते हैं, वो अगर कहीं पर यात्रा करते हैं और किस मार्ग से जा रहे होते हैं, ये बात हमेशा गोपनीय रखी जाती है। किसी को पता नहीं होता है, केवल सुरक्षा अधिकारियों को पता होता है। ऐसे में आखिर सवाल उठ रहा है कि प्रदर्शनकारियों तक प्रधानमंत्री जी की सड़क मार्ग की यात्रा की जानकारी किसने दी थी। तो किसान संघ के एक नेता का कहना है कि फिरोजपुर के ASP ने खुद इसकी जानकारी उन्हें दी थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस मार्ग पर आ रहे हैं। और वहीं दोस्तों खुद सोनिया गांधी ने CM चन्नी को फटकार लगाई है और पूछा कि आखिर कैसे हुई प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक। मामले पर अभी तक राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं कहा है। राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। सोनिया गांधी का कहना है कि मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री है, इसलिए उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। सोनिया गांधी ने पंजाब के मुख्यमंत्री से कहा है कि इस मामले में जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए और इस दौरे को लेकर सुरक्षा के
पूरे बंदोबस्त किए जाने चाहिए थे। हालांकि दोस्तों राजस्थान कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है अशोक जी गहलोत, उनका कहना है कि राजनीति के बजाय सबसे पहले जिम्मेदारी तय हो, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी सम्माननीय नेता क्यों न हो, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होती है और ये जिम्मेदारी हमेशा निश्चित होनी चाहिए, ठीक है ना। राजनीति में आपस में आरोप प्रत्यारोप तो लगाए जाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है जिम्मेदारी। और वहीं दोस्तों कई नेताओं ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन की भी मांग कर डाली है। ऐसे में देखना यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी उसके अंतर्गत क्या फैसला लिया जाएगा, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियोस में बताएंगे। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि इन लोगों से छीन सकता है फैमिली पेंशन का अधिकार। जानते हैं क्या है कुछ नए नियम। तो दोस्तों किन किन लोगों को पेंशन नहीं दी जाएगी, इसके रिगार्डिंग कुछ नए नियम जारी हुए हैं। पूरी जानकारी की डिटेल जानते हैं और उसके बाद कुछ अगली महत्वपूर्ण खबरों की तरफ करते हैं चर्चा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा। शुद्ध सोना यानी कि प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है? ऑप्शन ए 24 कैरेट का, ऑप्शन बी 22 कैरेट का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार स्मार्टफोन मोबाइल बिल्कुल फ्री। तो चलिए बड़ी खबर आ रही है, पेंशन को लेकर कुछ नए नियम लागू हुए हैं। तो दरअसल क्या है ना कि सरकार के मुताबिक फैमिली पेंशन पाने वाले सदस्य से कभी भी उसका अधिकार छीना जा सकता है अगर उसने किसी भी अपराध के लिए भड़काने का काम किया हो और उसके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाए। ऐसी परिस्थिति में परिवार के किसी अन्य पात्र सदस्य को पेंशन दी जा सकती है, उसकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। उसके अलावा फैमिली पेंशन पाने वाले व्यक्ति पर सरकारी कर्मचारी की हत्या या उसके लिए उकसाने का भी अगर आरोप लगे तो भी दोस्तों उसकी पेंशन जो बंद हो सकती है। इस तरह से कुछ नए नियम जारी हुए हैं। और साथ ही अगली खबर है कि पेटीएम का टेप टू फीचर हुआ लॉन्च। इससे बिना इंटरनेट होगा पेमेंट, फोन बंद होने पर भी हो जाएगा भुगतान। तो पेटीएम ने एक नई सर्विस की शुरुआत करी है जिसका नाम है टेप टू पे, और जिससे क्या है ना कि यूजर्स रिटेल दुकानों पर मोबाइल इंटरनेट के बिना भी अपने वर्चुअल कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि बिना इंटरनेट के भी दोस्तों पेटीएम के द्वारा पेमेंट हो जाएगा। हालांकि इसके लिए क्या है ना कि 16 डिजिट का पेटीएम का एक कार्ड नंबर जो लेना पड़ेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा तोहफा, बिजली के बिल में मिलेगी 50% की छूट। तो दरअसल नए साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। चालू महीने से ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड और अनमीटर्ड एनर्जी एफिशिएंट पंप और शहरी क्षेत्रों में नलकूप के इस्तेमाल पर बिजली बिल वर्तमान की तुलना में आधी हो जाएगी। यानी कि दोस्तों आधा जो पैसा है वो सब्सिडी के तौर पर सरकार भरेगी और आधा पैसा ही किसानों को देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर किसान परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, बिजली बिल में आधा पैसा ही केवल उनको देना होगा, आधा बिल सरकार भर देगी। अच्छा, पंजाब से अगली खबर है कि बुजुर्ग और महिलाओं को सरकार हर महीने देगी 1500 रूपए। कैबिनेट की बैठक में लिया बड़ा फैसला। तो दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में एक पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी, जिसके अंतर्गत सरकार ने बुजुर्ग, विधवा, आश्रित बच्चे और दिव्यांगों को कोरोना के कारण आ रही वित्तीय दिक्कतों को देखते हुए 1500 रूपए प्रति महीने देने का फैसला किया है और ये जो पैसा है वो सीधा उनके बैंक खातों में दिया जाएगा। तो दोस्तों पंजाब में महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। ऐसी महिलाएं जो कि बुजुर्ग है, विधवा है या आश्रित बच्चे और दिव्यांग है, तो दोस्तों उनको 1500 रूपए हर महीने पेंशन के तौर पर दी जाएगी। चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के ताजा तरीन मौसम समाचार। तो बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सहित इन इलाकों में होगी भारी बारिश। 7 और 8 जनवरी के लिए जारी हुआ अलर्ट। तो दोस्तों उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में एक पश्चिमी विक्षोभ के बनने के मद्देनजर देश की राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश का दौर शुरू हो चुका है और इसके चलते ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है। और दोस्तों स्काईमेट वेदर न्यूज एजेंसी के मुताबिक अगले 24 घंटों की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, बिहार, पंजाब, हरियाणा, देश की राजधानी दिल्ली, एनसीआर, यहाँ पर दोस्तों कई जगहों पर बारिश हो सकती है। उसके अलावा पश्चिमी हिमालय, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, इन इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी की संभावना बताई जा रही है। और वहीं दोस्तों अगली खबर में जानते हैं आज के सराफा बाजार यानी कि सोने चांदी के ताजा भाव। तो आज चांदी में बड़ी भारी गिरावट देखी गई है। चांदी 1292 रूपए सस्ती होकर 59,590 रूपए प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है, जबकि सोना जो है दोस्तों 284 रूपए सस्ता होकर 46,700 रूपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर आ चुका है। और इसी के साथ अगली खबर है कि जियो के पुराने प्लान की वापसी। 499 रूपए में डिज्नी प्लस हॉट स्टार का ईयरली सब्सक्रिप्शन मिलेगा और साथ ही आपको हर रोज 2 GB डेटा और अनलिमिटेड
अनलिमिटेड कॉलिंग वगैरह फ्री मिलेगी। तो जियो ने अपने नए साल के ऊपर एक और तोहफा दिया है। उसने 499 रुपए वाले प्लान को फिर से लॉन्च कर दिया है। तो इस प्लान में डिज्नी प्लस हॉट स्टार का जो सालाना सब्सक्रिप्शन है वो दिया जा रहा है। और उसी के साथ अगली खबर में आपको बता दें कि अब घबराने की नहीं है जरूरत। आपकी पेट्रोल और डीजल कार भी बन सकती है इलेक्ट्रॉनिक। तो देश में ईंधन की जिस तरह से कीमत लगातार बढ़ती जा रही है ना, उसके मद्देनजर लोगों को एक महत्वपूर्ण समस्या हो चुकी है पेट्रोल डीजल भरवाने को लेकर। कार तो घर में है, लेकिन पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण खर्चा हो जाता है। ऐसे में क्या है ना कि आप अपनी एक सामान्य कार को इलेक्ट्रिक कार में बदल सकते हैं और इसके लिए लगभग 4 से लेकर 5 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। और इसमें क्या है ना कि पूरी तरीके से मोटर की कैपेसिटी के साथ ही आपकी कार में बैटरीज वगैरह और इलेक्ट्रिक किट इंस्टॉल कर दिया जाता है। ऐसी कुछ बहुत सारी कंपनियां जो मार्केट में आ चुकी है। और वहीं दोस्तों अगली खबर है कि स्कोडा भारत में ला रहा है धांसू इलेक्ट्रिक कार। स्पोर्टी फीचर से लेस होगी एसयूवी। जानते हैं आखिर कब तक लॉन्च होगी। तो दोस्तों स्कोडा कंपनी जो ऑटो इंडिया ने प्रीमियम पेशकश के रूप में एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की योजना बनाई है। और कंपनी का कहना है कि ये जो नई कार है ना, वो साल 2023 तक फुल बिल्ट यूनिट के रूप में इसको पेश कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर मार्केट में आ जाएगी। और उसी के साथ अगली और अंतिम खबर में जानते हैं सरकारी नौकरी को लेकर कुछ बड़ा अपडेट निकला है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के 8000 पदों पर निकाली वैकेंसी। 28 जनवरी तक कर सकते हैं अप्लाई। तो दोस्तों कुल 8085 पोस्टें हैं। 12वीं पास इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है। और फार्म भरने की जो फीस है मात्र 25 रुपए है। SC ST जनरल OBC सभी के लिए। तो दोस्तों सरकारी नौकरी है लेखपाल के पदों के ऊपर। अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर 40 साल तक की है तो आप इस वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो